नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर को जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और इसमें जो है हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, लाइट के बारे में पढ़ चुके थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके थे और जो है इमेज मिरर क्या होता है, इमेज क्या होता है, कितने टाइप्स का इमेज होता है, ये सारा कुछ जो है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, है कि नहीं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, दो तरह का जो है दर्पण होता है, उसका हम लोग आज बात करेंगे और उसका जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे और सारा कुछ जो है आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्लेन मिरर की ओर, है ना। सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्लेन मिरर की ओर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण। तो प्लेन मिरर जो है वो कैसा होता है हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखे थे, है ना। प्लेन मिरर कैसा होता है हम लोग लास्ट क्लास में थोड़ा सा देखे थे। इस तरह से कुछ होता है प्लेन मिरर ना, है ना। अगर इस मिरर का हम नाम दे दें AB, नाम दे सकते हैं, है कि नहीं, सिंपल सा एक नाम दे सकते हैं। ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर। और ये जो है मीन्स जिधर जो है हम लोग इस तरह से लकीर वगैरह खींचे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये जो है हमारा कोटेड वाला सरफेस है ना। ग्लास का वो सरफेस जो कोटेड है, कहने का मतलब क्या है, पेंटेड है ना। और उसका जो ऑपोजिट सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। और इसी को जो है हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अपर्चर के नाम से, है ना। पिछले क्लास में हम लोग इस चीज को जाने थे। ठीक है, अभी हम लोग प्लेन मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन को देखने वाले हैं, है कि नहीं। इमेज फॉर्मेशन को जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक इमेज है, मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है AB। AB एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, है ना। यहाँ पर AB जो है मिरर का भी नाम हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट का भी, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का मीन्स मिरर का नाम जो है हम लोग चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं M सबसे अच्छा। ठीक है, M अभी इस ऑब्जेक्ट का जो है हमको एक इमेज बनाना है इस प्लेन मिरर में, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कहने का मतलब है कि वो जो इमेज बनेगा उसका गुण जो है उसको हम लोग को बताना है कि किस तरह का इमेज जो बनेगा और वो इमेज आखिर कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, है ना, किस तरह, मीन्स उसका जो गुण के बारे में हमको बताना है। इमेज का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका जो है गुण के बारे में हमको बताना है। तो देखिए, इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या बोले थे लास्ट क्लास में, इमेज को हम लोग डिफाइन किए थे और उसमें जाने थे क्या कि जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो है इंटरसेक्शन होता है उसी पॉइंट पे इमेज बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम एक बात करें, अगर इस मिरर का जो A पॉइंट से अगर हम दो लाइट रे को क्रॉस करवाएं इस प्लेन मिरर से, है कि नहीं, तो इस प्लेन मिरर में अगर दो लाइट रे अगर इस तरह से आ रहा है, मान लेते हैं कि वो इस तरह से इंसिडेंट किया, है ना, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है वो, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके वो क्या करेगा, इसमें एक नॉर्मल इस तरह से रहेगा, तो ये एंगल ऑफ I अगर होगा तो एंगल R जो है उसी के जैसा एंगल R बना के वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि नहीं। और चूंकि ये एक प्लेन मिरर है ना, तो ये जो है यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो ये लाइन जो है वो पीछे को और इस तरह से जो है क्या होगा, वो बढ़ेगा, है कि नहीं। उसी तरह से अगर हम एक लाइट रे और ले जो कि इस मिरर से पैरेलल आ रहा होगा, है ना, पैरेलल आ रहा होगा इस तरह से, है ना, पैरेलल आ रहा होगा, तो ये जो लाइट मीन्स जो ये रेज है वो इसी रास्ते पे जो है क्या हो जाएगा,
ये वापस चला जाएगा, है ना, और हमको यहाँ से प्रतीत होगा कि ये जो है निकल रहा है कि नहीं। तो हमको जो है यहाँ पर एक इमेज जो है वो बनता हुआ दिखेगा, दैट इज ए डैश एंड बी डैश, है कि नहीं। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है x मान लेते हैं अगर, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, है ना। मतलब कहने का क्या मतलब है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। मतलब मिरर से जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर ये इमेज भी बनेगा हमारा, है ना। ये इमेज जितना दूरी पर होगा इस ऑब्जेक्ट से, मतलब ये मिरर से जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर मींस उसके पीछे जो है ये इमेज बनेगा, है ना। मतलब सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। इमेज कैसा बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में लाइट रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ना, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, है ना। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो देखिए वो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज सबसे पहले, है ना। कैसा बनेगा, वो वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरा कैसा होगा, वो एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मतलब दर्पण के पीछे वो एक समान दूरी पर बनेगा। जितना दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है उतना ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब भी बनेगा, है ना। तीसरा क्या चीज देख रहे हैं कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज का जो हमारा है इमेज, वो इमेज भी बनेगा। मतलब सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है इमेज का फॉर्मेशन हो गया प्लेन मिरर के थ्रू। मीन्स एक प्लेन मिरर जो कि हम लोग घर पे जनरली यूज करते हैं, उस प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हम लोग जो है उसका रे डायग्राम बनाने का काम किया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो है यहाँ पर लिखने का हम लोग काम किए। अब इससे जो सवाल आता है एग्जाम में वो किस टाइप का आएगा, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन प्लेन मिरर से बनता है कि प्लेन मिरर से अगर इमेज बन रहा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, कि प्लेन मिरर का जो इमेज होगा वो किस नेचर का होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, है कि नहीं। उसका जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा कि ग्रेटर देन लेस देन होगा, है ना। इस तरह का जो है क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज पर जो है रिलेशन पर पूछा जा सकता है कि नहीं। और एक चीज यहाँ पर होता है लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन एक फिनोमेनन है जो हमको प्लेन मिरर में देखने को मिलता है कि नहीं। लेटरल इन्वर्सन क्या फिनोमेनन है, जब हम लोग अपनी बायां हाथ को उठाएंगे, अपना बायां हाथ को उठाएंगे तो इमेज जो बनेगा हमारा मिरर में उसमें हम लोग को हमारा बायां हाथ जो है वो दायां हाथ के जैसा दिखेगा, है कि नहीं। और हमारा जो दायां हाथ होगा वो मिरर में जो है वो बायां हाथ के जैसा दिखेगा। तो इसी फिनोमेनन को जो है मीन्स यही फिनोमेनन जो होता है मीन्स उल्टा दिखने का, बायां को वो दायां दिखाएगा, दायां को वो बायां दिखाएगा, है ना। मतलब लेफ्ट का वहां राइट दिखेगा और राइट का जो है वहां पर लेफ्ट दिखेगा। तो इसी फिनोमेनन को जो है हम लोग लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं, जो कि प्लेन मिरर में ये फिनोमेनन जो है हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है घर पे, सभी के घर पे जो है प्लेन मिरर होगा, आप लोग इसको करके देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इतना था प्लेन मिरर का कहानी। अब जो है हम लोग जो है चलते हैं स्फेरिकल मिरर की ओर, गोलीय दर्पण की ओर, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप का होता है। स्फेरिकल मिरर अगर हम लोग बोले तो वो दो टाइप का होता है। तो दो टाइप का स्फेरिकल मिरर कौन कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले जो है वो है कनकेव मिरर। दूसरा जो है वो है कन्वेक्स मिरर।
एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है क्या, एक होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर को, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और उत्तल दर्पण हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर को। ठीक है, दो तरह का जो स्फेरिकल मिरर है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर जो है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दो तरह का मिरर हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, दो तरह का स्फेरिकल मिरर, है ना, गोलीय दर्पण, इसका भी हिंदी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना, जो है स्फेरिकल मिरर का उसका भी हिंदी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं गोलीय दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण जो है दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो है हम लोग इमेज के जरिए हम लोग दोनों मिरर को समझने का काम करते हैं और देन उस मिरर के बारे में हम लोग जो भी उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी यहीं पर देखने का काम करेंगे। देन हम लोग रे डायग्राम की ओर चलेंगे। देखिए कनकेव मिरर कैसा होता है, सबसे पहले देखिए, है ना, कनकेव मिरर कैसा होता है। देखिए ये है हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि ये जो है वो आगे से धंसा हुआ रहता है, मतलब आगे से जो है वो भीतर की ओर घुसा हुआ रहता है कि नहीं। वो जो है बेंट जो है वो इनवर्ड होता है ना, बेंट क्या है, इनवर्ड, बेंट इनवर्ड, है ना, बेंट इनवर्ड। ठीक है, अंदर की ओर वो धंसा हुआ रहता है। ये है हमारा कनकेव मिरर। अभी देखिए ये जो है इस मिरर का जो है जो हम यहाँ पर डॉट डॉट या फिर जो है छोटा छोटा लकीर खींचे हैं, ये क्या बता रहा है, दिस इज द पेंटेड सरफेस, है ना, पेंटेड सरफेस या फिर हम लोग बोलते हैं कोटेड सरफेस, है ना। और इसके ऑपोजिट सरफेस में जो है रिफ्लेक्शन होगा या फिर हम लोग कहें तो उसके ऑपोजिट सरफेस में जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, है ना। अभी थोड़ी देर पहले अपर्चर का भी हम लोग बात किए थे, है ना। तो इस सरफेस को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलने का काम करेंगे और इस मिरर का भी नाम हम लोग दे सकते हैं एम डैश। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर एक जो है और भी बहुत सारा चीज है इस मिरर से रिलेटेड, उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है ना, इस मिरर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से ताकि जो है हम लोग को समझने में, हाँ ठीक है, अभी ये मिड पॉइंट हमको लग रहा है ना। तो ये अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल पोल के नाम से जानते हैं, है ना, पोल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, है ना। मतलब इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग पोल बोलेंगे, है ना, पोल, और उसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस मिरर, ये मिरर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये एक गोला का कोई ना कोई हिस्सा है ना। अगर हम लोग इस गोले को अगर हम लोग इस तरह से कंप्लीट करना चाहें, इस तरह से कंप्लीट करना चाहें तो ये कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं कि ये जो मिरर हमारे पास है ये किसी एक गोले का जो है टुकड़ा है, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस गोले का यह मिरर टुकड़ा है उस गोला का जो केंद्र होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, है ना, उसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उसको, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसको जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा। मतलब क्या, इस मिरर का जो है अपर्चर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग पोल के नाम से जाने, है कि नहीं, और जिस गोले का, जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाने। और हिंदी में हम बोले तो
जिस गोले का यह जो दर्पण है वह एक हिस्सा है, उस गोले का जो केंद्र है उसको हम लोग वक्रता केंद्र के नाम से जाने और उसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करने का काम किए, है ना, कैपिटल सी से दर्शाने का काम किया। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पोल से जोड़ने वाला जो लाइन है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में कहीं पर बताइए। ठीक है, पोल को जो है हम लोग हिंदी में ध्रुव के नाम से जानते हैं, ध्रुव, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब देखिए इसको क्या बोल रहे हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस बोले, है ना, इसको हम लोग क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, है ना। वक्रता का जो है त्रिज्या के नाम से जानते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करने का काम करते हैं, है ना। अब हम एक बात यहां पर बोल रहे हैं, अगला जो चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको देखिए, जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पर जो है वो आके मीट करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पर आकर प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर आकर क्या करेगा, मिलेगा, है कि नहीं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी लाइट रेस जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होकर आएगा वह आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेगा, और जिस पॉइंट पर आकर मिलेगा उसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फोकस के नाम से भी जानते हैं, है ना, और जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करने का काम करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए दो तीन चीज हम बताएं। सबसे पहले हम लोग पोल का बात किए, एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। और जिस गोले का यह दर्पण एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, उस गोले का जो केंद्र है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। दूसरा अगला चीज क्या चीज बोले कि जो लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। उसके बाद जो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल तक के दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, है ना, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर वो मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस का, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं और हम लोग उसको एफ से डिनोट करते हैं, है ना, प्रिंसिपल फोकस, है ना। और इसको हम लोग एफ से डिनोट करने का काम करते हैं, मतलब इस बिंदु को हम लोग एफ से डिनोट करने का काम किए। मींस ये जो है हमारा कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के बारे में हम लोग सारा कुछ समझ लिए। अब बारी है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर का। तो चलिए अब उत्तल दर्पण को भी समझने का काम करते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने का मतलब क्या है कि वो जो है किधर रहेगा, ये बेंट आउटवर्ड है, और ये किधर रहेगा, ये बेंट जो है ये बेंट इनवर्ड है, ये बेंट किधर रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, है ना। देखिए ये बाहर की ओर निकला हुआ है कि नहीं, ऐसा है ना, ये अंदर से धंसा हुआ है और बाहर की ओर निकला हुआ है ना, ऐसा टाइप का, है ना। तो उस तरह का जो मिरर है उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत
है ना, हम लोग अपने हाथ को जो है अगर इस तरह से रख ले, हाथ को इस तरह से बना ले, तो हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को समझ सकते हैं, है ना। इस तरह इस इधर से अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखें तो ये हमारा जो होगा क्या होगा, वो होगा अवतल दर्पण कनकेव मिरर। और अगर हम लोग इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दे तो ये हमारा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है उत्तल दर्पण है ना, और ये जो कोटेड है इधर पीछे से, तो ये हमारा एपर्चर होगा, और इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल के नाम से जाने, यस और नॉट, जाने। अब जो है इस गोले को भी कंप्लीट करने के बाद हमको जो है इस गोले को भी कंप्लीट हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, इस तरह से, है ना। तो कंप्लीट करने के बाद जो एक सेंटर हमको मिलेगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इस मिरर का। देखिए कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के आगे है, लेकिन कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के पीछे है ना। तो ये अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, उसको आप समझेंगे। अब जो है जो लाइन ज्वाइन करेगा इस प्रिंसिपल ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे, है कि नहीं। अब जो है अब यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो दूरी है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए अब बच गया हमारा क्या, फोकस। तो फोकस का यहां पर जो है थोड़ा सा देखने को मिलेगा दूसरा जैसा, मिस प्रतीत होगा वो दूसरे जैसा। जो भी लाइट रेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या प्रतीत होगा, किसी एक पॉइंट से जो है डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, है ना, डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, है ना, इस तरह से, है कि नहीं। इस तरह से जो है डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा किसी एक पॉइंट से, है ना। तो उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानेंगे और उसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है कोई भी चीज समझने में, या आप नहीं समझ पाए किसी पॉइंट को, तो आप बताइए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज को नहीं समझेंगे तो आपका रे डायग्राम जो है वो नहीं बनेगा, और रे डायग्राम अगर नहीं बनेगा तो रे डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो तो बिल्कुल नहीं बनेगा, है कि नहीं। हालांकि एग्जाम में ये सब फोटो बनाने के लिए आपका नहीं आएगा, ये सब फोटो बनाने के लिए नहीं आएगा, जितना भी हम रे डायग्राम अभी बताएंगे वो सब भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। एग्जाम में आएगा फिर क्या, इससे रिलेटेड जो बात हम बता रहे हैं वो एग्जाम में पूछा जाने वाला है। जैसे कि अभी प्लेन मिरर हम बताएं, प्लेन मिरर का जो है रे डायग्राम हम बताएं, तो रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, उस रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। उसी तरह ये सब से जो बता रहे हैं हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, है ना। ये फोटो बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा बिंदु जो भी हम बताएं, जो भी पॉइंट्स हम बताएं अभी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। देन जो है हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, किसके तरफ चलेंगे हम लोग चलेंगे लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो है हम लोग लॉज थोड़ा सा देख लेंगे, जिसके मदद से हम लोग जो है क्या काम कर पाएंगे, इमेज मींस रे डायग्राम बनाने का काम कर पाएंगे। कुछ लॉज को हम लोग फॉलो करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हम बोले कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा या किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा, उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। तो इसी तरह का कुछ नियम जो है वो दोनों मिरर से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, देन फिर हम लोग रे डायग्राम की ओर चलेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं किसमें, लॉज के तरफ, है ना। इमेज फॉर्मेशन का कुछ लॉज है उसके तरफ, है ना, लॉज रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन, है ना, इन स्फेरिकल मिरर, ओके। लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन
इन स्फेरिकल मिरर। हम बहुत ज़्यादा फोटो इसमें नहीं बनाने वाले हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा फोटो इसमें नहीं बनाने वाले हैं। हम 2 फोटो बनाएंगे, एक जो होगा कनकेव मिरर का होगा और एक होगा कन्वेक्स मिरर का, और एक ही फोटो के ज़रिए हम जो है लॉज को बताने का काम करेंगे। इसीलिए हम जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग जो है अपना नोटबुक में उसको बनाते जाएंगे साथ ही साथ, है ना, तभी आपको जो है वो समझ में आएगा। 4 लॉ जो है हम लोग पढ़ेंगे कनकेव के केस में और 4 लॉ हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स के केस में, ठीक है। तो उसको बारी बारी से आप बनाते जाएंगे, नहीं तो जो है फिर लास्ट में खिचपिच हो जाएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप जो है 1 बाय 1 जो है वो बनाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर का, है ना, कनकेव मिरर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर का फोटो यहां पर बना लिए, है ना, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला नियम क्या बोलता है, लॉज, है ना, इमेज फॉर्मेशन का जो लॉज हम लोग देखने वाले हैं उसमें सबसे पहला नियम क्या बोलता है। देखिए सबसे पहला नियम क्या बोलता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे कि जो भी लाइट रेज पैरेलल आएगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। ये पहला लॉ है, जो भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, ये पहला नियम है, ठीक है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम, जो भी लाइट रेज पोल पर आके गिरेगा, पोल पर आकर गिरेगा, वो जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पोल पर है, मतलब जो भी लाइट रे पोल पर आएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक इक्वल एंगल बनाते हुए क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये दूसरा नियम है, ठीक है। तीसरा नियम क्या बोलता है कि जो भी लाइट रेज इस फोकस से होकर गुजरेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये तीसरा नियम है, ठीक है। और चौथा नियम क्या है कि जो भी लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते ही वापस भी आ जाएगा, इसी रास्ते से फिर वापस आ जाएगा वो, विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो हम 4 लॉ बताएं। एक सबसे पहला जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा लाइट रेज, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेगा, पहला। दूसरा क्या बताएं कि जो भी लाइट रेज पोल पर आकर स्ट्राइक करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, है ना, एंगल आई जिस तरह से बनेगा उसी तरह एंगल आर को वो बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा, है ना। तीसरा हम क्या बताएं कि जो भी लाइट रे इस फोकस से होकर गुजरेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। और चौथा नियम हम क्या बताएं कि जो भी लाइट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस भी चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 4 लॉ बताएं, चारों का आपको अलग अलग जो है फोटो बना के रख लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कन्वेक्स मिरर की ओर।
ये हमारा है कन्वेक्स मिरर, है ना। अब इसका जो है हम लोग बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा हमारा पोल, ठीक है। तो अब जो भी लाइट रेज, सबसे पहला नियम देखिए कन्वेक्स मिरर का, कनकेव का हो गया, कन्वेक्स का। अभी देखिए सबसे पहला नियम, जो भी लाइट रेज पैरेलल आएगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, है ना, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, है ना, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, और इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, है कि नहीं। इस तरह से पहला नियम, जो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से वो डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा, फैलता हुआ दिखेगा, है कि नहीं। दूसरा, जो भी लाइट रे इस पोल पर आकर टकराएगा, इस पोल पर आकर टकराएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो इक्वल एंगल बनाते हुए इससे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, ठीक है। एंगल आई विल बी एंगल आर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पर मींस प्रिंसिपल पोल पर जो आएगा वो इक्वल एंगल बनाते हुए इस प्रिंसिपल फोकस मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। दूसरा हम बता रहे हैं, दूसरा, जो भी लाइट रेज ऐसा मेरे को लगेगा कि वो appears to strike on सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा है ना, appears to strike on सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा है हमको दिखेगा, है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर गिरने वाला है ना, तो वो उसी रास्ते से वापस भी चला जाएगा, ठीक है, उसी रास्ते से फिर वापस चला जाएगा वो विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। ये तीसरा। और चौथा क्या है कि अगर मेरे को कोई लाइट रे ऐसा लगेगा कि वो आकर जो है मतलब टकराने वाला है, कहां पर वो टकराने वाला है, कलर चेंज कर देते हैं हम, वो टकराने वाला है आकर किस पर, प्रिंसिपल फोकस पर, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लगेगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि वो जो है क्या हो गया, पैरेलल हो गया इस प्रिंसिपल एक्सिस के, है कि नहीं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग 4 लॉ, सबसे पहला क्या देखें कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा क्या कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। दूसरा क्या बताएं कि जो भी लाइट रेज पोल पर आएगा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम क्या बताएं, तीसरा हम बताएं कि जो भी लाइट रेज हमको लगेगा कि वो appears to स्ट्राइक ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या करेगा, वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, वो आगे की ओर मतलब जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉटेड लाइन होगा, थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं फिर से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो भी लाइट रे ऐसा आएगा जो कि हमको लगेगा कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस पर स्ट्राइक करने वाला है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो ये सब चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है बस हम लोग नियम के तौर पर इसको समझने का काम किए, देखने का काम किए, ताकि जब हम रे डायग्राम बनाएंगे उस समय ये सवाल मन में नहीं आए कि इस तरह से आखिर कैसे हो गया, है ना। चलिए, तो ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो है लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये आपका क्लियर हुआ। चलिए, तो इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम लोग चलेंगे इमेज फॉर्मेशन की ओर। हम लोग समझेंगे क्या, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। चलिए, अब हम लोग समझने वाले हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये हमको जब मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने का काम करते हैं तो वहाँ पर जो है ये हमारा हेल्प करता है ना, वहाँ पर ये हमारा हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो है मैथमेटिक्स में आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे, है ना,
कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड जो है हमारा फिजिक्स का भी साइन कन्वेंशन है, ठीक है। हम जो है इस ओरिजिन को जो है हम लोग मैथमेटिक्स में इसको ओरिजिन बोलते हैं और यहाँ फिजिक्स में हम लोग इसको पोल बोलकर चलेंगे, ठीक है। अब जो है जो पोल के हमारे लेफ्ट साइड में मेजरमेंट होगा, पोल से लेफ्ट साइड में जो मेजरमेंट होगा वो हमारा नेगेटिव में होगा। कैसा होगा? नेगेटिव में होगा, है कि नहीं। पोल के राइट साइड में जो हमारा मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव में होगा, है ना, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, ठीक है। पोल के लेफ्ट साइड बाईं और जो भी मेजरमेंट हम करेंगे वो नेगेटिव में होगा, और पोल से राइट साइड मतलब दाएं और जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव में मेजरमेंट करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जब रे डायग्राम करेंगे, रे डायग्राम खींचेंगे, है ना, या फिर न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो सब जो है हम लोग को मेजरमेंट करना होता है, या फिर गिवन होता है तो उसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को कंसीडर करना होता है, तभी वो न्यूमेरिकल जो है वो सही से सॉल्व हो पाता है, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आया। आगे इस पोल के अप साइड में, मतलब अप साइड में जो भी मेजरमेंट करेंगे वो हमारा पॉजिटिव में मेजरमेंट होगा, और डाउन साइड में जो मेजरमेंट करेंगे वो हमारा नेगेटिव में मेजरमेंट होगा, ठीक है। एंड दिस इज द साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसी को हम लोग जो है फिजिक्स में साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, और इसी के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स जो होता है उसको बनाने का काम करते हैं। किसमें? फिजिक्स में, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, इसलिए आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं रे डायग्राम की ओर, है ना, रे डायग्राम की ओर। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर के केस में जो है इमेज को देखते हैं, है ना, कनकेव मिरर के केस में, है ना, कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब उसका जो है हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन इमेज फॉर्मेशन का जो है कनकेव मिरर का, है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट रहेगा तब इमेज कैसा बनेगा। कनकेव मिरर के केस में इंफिनिटी में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, है ना। ये हमारा मिरर है एम डैश, है ना, और ये हमारा पोल है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं जो कि इंफिनिटी में रखा हुआ है, ए बी, है ना, ए बी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी में रखा हुआ है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेज जो है वो बनाने का काम करते हैं, यहाँ पर फोकस को भी हम लोग कंसीडर करके रख लेते हैं। तो देखिए जो भी लाइट रेज पैरेलल आएगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, वो कहाँ पर होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। और इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज मिरर पर आता है वो पैरेलल आता है। कैसा आता है? पैरेलल आता है, ठीक है। तो जो भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आएगा वो कैसा आएगा? वो पैरेलल आएगा, है ना, पैरेलल आएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हम एक इसके पैर से अगर भी लेते हैं, हम इसके पैर से भी अगर लेते हैं हम, तो वो भी इस तरह से होकर गुजरेगा, है ना। मतलब ये लाइट रे इस तरह से आया और यहाँ पर जो है फिर क्या हो गया? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हुआ? वो मीट किया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जो इमेज हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा, है ना, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। वो बी डैश ए डैश, है ना। तो ये इमेज जो बनेगा हमारा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इमेज जो है बहुत छोटा बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कैसा बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
डिमिनिश्ड इमेज। इमेज कहां पर बन रहा है? एट फोकस। एट फोकस कहां पर बन रहा है? एट फोकस बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है? तो रियल बन रहा है। रियल मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का, है कि नहीं? तो रियल बन रहा है, रियल एंड उल्टा बन रहा है। देखिए ए बी, इसका पैर यहां पर नीचे है और मुंडी जो है इसका हेड, अगर इसको हम लोग बोल दें और इसको अगर हम लोग टेल बोल दें, तो हेड जो इसका है, इसका जो सिर है वो ऊपर है, यहां पर पैर उसका नीचे है, लेकिन यहां पर इसका सिर जो है नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। और इमेज का साइज कैसा है? वो डिमिनिश्ड साइज का इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इमेज का। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखे हैं, एक कनकेव मिरर से इन्फिनिटी पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो जो हमारा रे डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो इमेज है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरा कंडीशन जो है हम लोग देखते हैं। दूसरा कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी से नजदीक और इस सी मान बियॉन्ड सी से दूर, है ना, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। तो इमेज कैसा बनेगा उसको भी देखते हैं हम लोग। ये है हमारा कनकेव मिरर, है ना, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा पोल और ये है हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अभी देखिए हम एक लाइट रे को क्या करते हैं, एक लाइट रे को क्या करते हैं, पैरेलल जो है वो करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, वो फोकस से होकर गुजरेगा, ऐसा, है ना, फोकस से होकर गुजरेगा। और उसके बाद एक लाइट रे को अगर हम फोकस से पास करवा दे, इस तरह से फोकस से पास करवा दे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इमेज कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है इमेज हमारा, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम अगर हम लोग ए बी रखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश, है कि नहीं? तो देखिए इमेज जो है हमारा कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ, है ना। इमेज हमारा कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, है ना। इमेज का साइज कैसा है? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहां पर अगर हम लोग बोले ये बहुत छोटा बन रहा तो इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, है ना। हाईली डिमिनिश्ड अगर इसको हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, है ना। छोटा ऑब्जेक्ट से छोटा इसको हम लोग डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज कैसा बन रहा है? तो उल्टा बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है, मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का। तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। तो दो केस जो है हम लोग रे डायग्राम का यहां पर देख लिए। टोटल जो है कनकेव मिरर के केस में 6 केस होता है इमेज फॉर्मेशन का। 2 केस हम लोग देखें, नेक्स्ट फिर हम लोग 2 केस देखते हैं। अगला जो तीसरा केस है हमारा वो क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, है ना। इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ठीक है, अब जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें और ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो हम लोग दे देते हैं ए बी। ऑब्जेक्ट का हम लोग नाम क्या दे दे रहे हैं? ए बी। ठीक है, अब जो है इमेज का फॉर्मेशन अगर किया जाए, इमेज बनाया जाए, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइट रे गया तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा, ऐसा गुजरेगा, है ना। और मान लेते हैं कि एक लाइट रे को जो है अगर हम पोल से गुजारते हैं इस तरह से, है ना,
पोल से। तो ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या करेगा, एक इक्वल एंगल बनाते हुए वो इस तरह से क्या हो गया, ये जो है थोड़ा सा कम हो गया एंगल यहाँ पे, है ना। तो ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एक इक्वल एंगल बनाते हुए क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इमेज जो है हमारा कहाँ पर बनेगा, इसी जगह पे इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। और इस इमेज का नाम हम लोग बोल सकते हैं बी डैश ए डैश, है कि नहीं। कहाँ पर इमेज बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बना, सेम साइज का इमेज बना। देखिए जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का यहाँ पर इमेज हमारा बनेगा, ठीक है। और इमेज कैसा बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, सेम साइज का, है ना, एट सी इमेज कहाँ बना, एट सी। कैसा बना, सेम साइज इमेज बना, सेम साइज, है ना, सेम साइज का बना इमेज। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस तरह का इमेज जो है वो बना, ठीक है। अब जो है अगला केस हम लोग देखते हैं, चौथा केस जो है when the object is placed between C and F, C and F मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब कैसा इमेज बनेगा और कहाँ बनेगा देखते हैं, ठीक है। इस तरह का जो है एक मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये जो है हमारा पोल, ठीक है। चलिए, तो इमेज अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना। और इसका नाम जो है हम लोग दे देते हैं ए बी, ठीक है। फिर से हम लोग वही काम करते हैं, एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को ले जाते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। और एक जो है हम लोग क्या करते हैं, एक जो है हम लोग क्या करते हैं, इस पोल से गुजारते हैं और इस तरह से ले जाते हैं, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करेगा और इस तरह से जो है वो आकर मिलेगा, है ना। तो ये इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगा हमारा, बियॉन्ड सी बनेगा। देखिए सी के बाद बनेगा इमेज, ठीक है, सी के बाद बनेगा इमेज, है ना। तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। उसके बाद इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा होगा, है ना, लार्जर देन, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन से लाइट का कट रहा है ये, है ना, बन रहा है इमेज, और ये इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है, इसीलिए इन्वर्टेड, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए, 4 केस जो है कनकेव मिरर का हम लोग देख लिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो केस हमारा है वो है 5वां केस, है ना। 5वां केस क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। फोकस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तब इमेज कैसा बनेगा वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, फोकस में, ठीक है। फोकस में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे तो किस तरह से इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका इमेज बनाने का काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए बी। अभी देखिए, अब इसका जो है एक लाइट रे पैरेलल अगर इस तरह से जाता है तो वो फोकस से होकर इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा लाइट रे अगर हम इसके पोल पर डाल देते हैं इस तरह से, तो ये जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो इस तरह से जाएगा, है ना। तो हम लोग देख पाएंगे क्या कि ये जो लाइट रेज है ये जो है ये पैरेलल हो गया, है ना, पैरेलल भी पैरेलल हो गया, है ना। तो इमेज कहाँ पर बनेगा पता नहीं, कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करेगा हम लोगों को पता नहीं है, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इन्फिनिटी, है ना। इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी, ठीक है।
और इन्फिनिटी में जब इमेज बनेगा तो देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ये बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। तो हाईली लार्ज्ड, है ना, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। और इमेज जो बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब छठा केस, जो कि कनकेव मिरर का जो है वो लास्ट केस होगा। वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब कैसा जो है इमेज बनेगा, है ना। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तब इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। एक लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का और वो फोकस से होकर गुजरेगा, है ना। और एक लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस में पोल से लेकर अगर हम चाहें तो इस पोल से इस तरह से जो है वो जाएगा, है ना। तो अभी देख रहे हैं आप कि ये जो डिस्टेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है ना। ये डाइवर्ज कर रहा है, दूर भाग रहा है एक दूसरे से, तो ये आगे जाके कहीं पर मिलेगा नहीं। तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा इसका जो है हम लोग पीछे की ओर इस तरह से प्रोसीड करेंगे ये सब लाइट रेज को, और पीछे जाके कहीं पर इस तरह से ये मिलेगा और यहाँ पर जो है ये इमेज बनेगा A डैश B डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है हम लोग कनकेव मिरर का केस में सब केस में क्या देखें कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हम लोग कराए हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा इमेज, है ना। बिहाइंड द मिरर बनेगा, सबसे पहला बात मिरर के पीछे बनेगा इमेज, है ना। और ये इमेज जो है वो कैसा बनेगा? वो एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो है वो थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना, एनलार्ज्ड बनेगा। उसके बाद जो इमेज बन रहा है वो कैसा है? वर्चुअल है, मतलब अपीयर्स टू मीट वाला जो है यहाँ पर स्थिति है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट कहने का मतलब क्या है कि इमेज हमारा जो है सीधा है ना, मतलब मुंडी यहाँ ऑब्जेक्ट का ऊपर है तो इमेज का भी मुंडी ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इमेज का फॉर्मेशन देख लिए, किसका? कनकेव मिरर के केस का, है ना। अब जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन कंजुगेट डिस्टेंसेस, है ना, मिरर फॉर्मूला। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। देन हम लोग कन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम है उसको हम लोग कर लेंगे, है ना। और उसके बाद ये चैप्टर जो है हो जाएगा फिनिश। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला, और हम लोग इसी में देख लेंगे क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला क्या है वो देखिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। तो ये मिरर फॉर्मूला है क्या? तो ये जो f है ये हमारा फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है हमारा? ये v क्या है? v क्या है? v इमेज डिस्टेंस है ना। और u क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है हमारा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो इमेज डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन जो है हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक रिलेशन जो है हम लोग और भी यहाँ पर देख लेते हैं, वो रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का यदि हाफ हम कर दें तो हमारा जो है वो फोकल लेंथ दे देता है ना। ये भी रिलेशन जो है हम लोग को जानना है इस चैप्टर में यहाँ पर, है ना। ये क्या है, हमारा फोकल लेंथ है, और आर से हम लोग पिछले अभी देखे थोड़ी देर पहले, आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमको फोकल लेंथ मिल जाएगा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर हमको इसी एक्सप्रेशन से निकालना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। ये भी रिलेशन हम लोग निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है हम लोग इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो है इसको हम लोग इस्टेब्लिश किए, और इस रिलेशन को हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और ये रिलेशन जो है हमारा फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन है। ठीक है, ये दोनों ही रिलेशन। अब जो है हम लोग मैग्निफिकेशन पर आते हैं। मैग्निफिकेशन जो है उसको हम लोग, मैग्निफिकेशन को जो है हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग मैग्निफिकेशन जो है, अगर हम लोग उसको बोले तो मैग्निफिकेशन कुछ और नहीं है, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, है ना। या फिर हम लोग रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो है हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। एक जो है हाइट, इमेज ऑफ हाइट, हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और m मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, है ना। यहाँ पर h डैश क्या है, इमेज मींस हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग मैग्निफिकेशन को दूसरी तरह से बात करें तो मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा मैग्निफिकेशन है। और इसी को हम लोग लिख पाएंगे क्या, और मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस दैट मीन्स v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट मीन्स u। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके से हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, एक इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, और एक इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट से, है ना। और दोनों ही हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है और कुछ नहीं, ये रेशियो है ना, एक रेशियो है। उसी रेशियो को जो है हम लोग मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मैग्निफिकेशन भी हम लोग देख लिए। एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक एरियल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है वो m स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ये है एरियल मैग्निफिकेशन, है ना। एरियल मैग्निफिकेशन जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहाँ पर जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एरियल मतलब जो है एरिया का जब मैग्निफिकेशन हम लोग देखते हैं, पूरे अच्छे बड़े एरिया में जब देखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, तब उसका हम लोग वहाँ पर उपयोग करते हैं। एरियल मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, दैट इज m स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। ठीक है, इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है यार, ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग मैग्निफिकेशन भी देखें और मिरर फॉर्मूला को भी देखें। अब जो है हम लोग लास्ट जो इस चैप्टर में है, दो केस है कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन, उसको हम लोग देख लेते हैं, देन ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर।
देखिए, अब कन्वेक्स मिरर के केस में जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग एक बार इन्फिनिटी में रखते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तब इमेज कैसा बनता है वो देखते हैं हम लोग। ये जो है हमारा मिरर है और ये हमारा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, दिस इज पोल, और इमेज जो है ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो भी लाइट रेज पैरेलल आएगा इस प्रिंसिपल एक्सिस के, एपियर्स टू डाइवर्ज होगा कहाँ से, फोकस से, है ना, इस तरह से होगा ना, इस तरह से होगा। दूसरा, जो भी लाइट रेज अगर हमको कहाँ से मिल रहा है, अगर मान लेते हैं कि कोई एक लाइट रे वो पोल से होकर गुजर रहा है, तो वो एक एंगल I बराबर एंगल R करके निकल जाएगा, है ना। तो वो जो है इस तरह से निकलेगा, और ये भी जो है एपियर्स टू क्या होगा, एपियर्स टू क्या होगा। चलिए इस केस में इसको हम लोग नहीं लेते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, है ना। चलिए फोकस से उसको पास कराते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कोई एक लाइट रेज जो है वो फोकस पर आता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या प्रतीत होगा हमको, कि वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या प्रतीत होगा हमको, कि वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, इस तरह से, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। मतलब इमेज कहाँ पर बनेगा, हमारा फोकस पर बनेगा, है कि नहीं। तो इमेज जो है फोकस पर बनेगा, इमेज कहाँ पर बनेगा, एट फोकस। इमेज कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। और इमेज का साइज कैसा, नेचर कैसा होगा, तो वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। मतलब इमेज जो है वो इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम अगर दे दें हम लोग ए बी, तो इमेज का जो होगा यहाँ पर A डैश B डैश होगा, है ना। और इसीलिए इस मिरर का जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, अपना गाड़ी वगैरह में, ताकि दूर से जो आ रहा है बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट वो उसका भी एक छोटा इमेज हमको बना के दे देता है, और हमको जो है वो आसानी से दिख पाता है ना। उसी तरह जो हम लोग कनकेव मिरर में जो लास्ट वाला केस देखे, जिसमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा था, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा था, उसका यूज जो है डेंटिस्ट लोग जो है वो करता है कि नहीं। तो वो यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में जो है हम लोग बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पर यूज है, तो डेंटिस्ट लोग उसका यूज़ करता है। दूसरा बात क्या है कि वो जो है वो डॉक्टर लोग भी यूज करता है ना। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जो है किसी एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए जो है हेडलाइट के रूप में वो यूज़ करता है, हेड मिरर के जैसा हेड में लगा लेता है और उसको ट्रीटमेंट के दरमियान जो है उसको यूज़ करता है। सैलून वाला भी यूज करता है ना, सैलून जो है हम लोग मेकअप किट में जो अभी उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो चलिए अभी सेकेंड केस हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। when the object is kept beyond P, मतलब P से जो है, ये P था हमारा, ये P से जो है इधर रहा है ना, ये हमारा P है, ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट को जो है अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस तरह से, तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा देखते हैं। चलिए इसको भी हम अगर एक पैरेलल लाइट रेज इधर ले जाते हैं तो ये एपियर्स टू डाइवर्ट होगा कहाँ से, फोकस से। ठीक है, एक लाइट रे को अगर हम जो है उसको ले जाते हैं फोकस में, है ना, तो एपियर्स टू क्या होगा, डाइवर्ट होगा कहाँ, वो
इस तरह से जो है होगा वो, है ना। लेकिन इसका जो इमेज है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, है ना। फिर से बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं पोल के पास में, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अभी जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि एक जो है लाइट रेज को पोल पर ले जा रहे हैं और वहाँ से पास करवा दिए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये पीछे की ओर प्रोसीड होगा ऐसा लाइट रे। एक जो है हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल ले जा रहे हैं और उसको फोकस से इस तरह से जो है वो पास करवा रहे हैं, तो इस तरह से वो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, बियॉन्ड बिटवीन P एंड F, है ना। इमेज कहाँ पर बन रहा है? बिटवीन P एंड F, है ना, बिटवीन P एंड F। इमेज कैसा बन रहा है? तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा लाइट रेज का, लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रहा है। इसीलिए इस केस में जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लिया आज, है ना। हम लोग क्या कर लिए, फिनिश कर लिए। इसमें जो है हम लोग कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन देखें, मैग्निफिकेशन देखें, मिरर फार्मूला देखें, है ना। और कनकेव और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जो भी बात समझना था हम लोगों को, वो सारा कुछ हम लोग समझे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।